कक्षा 8 ए और बी के सभी बच्चे अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज निकाल लें। आज आप लोगों को यूनिट 3 भाग 17 अशोक पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखें। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अशोक हमारे देश का एक महान शासक था जो 23 ईसा पूर्व में एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित कर चुका था। वहाँ का शासक था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। संपूर्ण भारत को एक करने की शासन व्यवस्था एक चलाने की बात को सोच करके उसने पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की इच्छा पैदा की और वह उसको लेने के लिए अपने मन में ठान लिया। कलिंग के लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ अशोक का मुकाबला किया। फिर भी अशोक की सेना इतनी अधिक थी कि छोटे से राज कलिंग को जीत लिया। लेकिन उस युद्ध में इतना कत्लेआम हुआ कि उस युद्ध की खबर को सुन करके अशोक विचलित हो गया और उसको युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसके जारी किए हुए फरमान आज भी
पत्थरों और धातुओं पर लिखे हुए मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन की। उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको धर्म अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने वालों को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, अशोक ने जिस तरह से कलिंग की युद्ध करने के बाद अपने में बदलाव किया, वो बड़ा ही काबिले तारीफ है। उसने अपने विचारों और कर्मों के बारे में फरमान जारी कर दिया और पत्थरों और धातुओं पे ऐसे फरमान खोद दिए गए जो पूरे भारत में फैल करके वर्तमान समय में भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन और उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको धर्म से के रूप में जोड़ दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे से किसी प्रकार की कोई हत्या या युद्ध नहीं करेगा। कलिंग में मरने वालों और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय का कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमान में आगे कहा है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीवमात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐसा ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्य के बारे में उससे बराबर सूचना देते रहें। चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोक हित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और सम्मान किया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। ये नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है जो पार्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई।
H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों में दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं। अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है।